अस्सलाम वालेकुम एवरीवन स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर नंबर 8 में हम एमएस वर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्लिपबोर्ड एंड हाउ टू यूज़ क्लिपबोर्ड इन एमएस वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं तो एमएस वर्ड के अंदर मेरे पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं कई सालों से एमएस वर्ड को यूज़ करता आ रहा हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस ऑप्शन को मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है और ना मुझे इस ऑप्शन के बारे में कुछ मालूमात थी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड बहुत ही एक अमेजिंग ऑप्शन है। और क्लिपबोर्ड ऐसे ये भी हमारे विंडो के अंदर होता है। जैसे हम विंडो यू दबाते हैं तो वो हमारे पास विंडो क्लिपबोर्ड होता है। और आज हम एमएस वर्ड के अंदर जो हमारे पास ऑफिस क्लिपबोर्ड है वो डिस्कस करेंगे। सो क्लिपबोर्ड बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, हम लोगों ने एग्जाम में जिसे हम पेपर बोर्ड कहते हैं, बेसिकली उसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। ठीक है, सो क्लिपबोर्ड क्या है, क्लिपबोर्ड हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास ऑफिस क्लिपबोर्ड है, दूसरा हमारे पास जो सिस्टम का अपना क्लिपबोर्ड होता है, जो विंडो क्लिपबोर्ड होता है, वो हमारे पास उसे विंडो क्लिपबोर्ड कहते हैं और इसे हम ऑफिस क्लिपबोर्ड या एमएस वर्ड क्लिपबोर्ड कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कवर करेंगे कि व्हाट इज क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड क्या है। ठीक है, क्लिपबोर्ड की जो मैजिक्स है वो इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कॉपी कंटेंट इनटू द क्लिपबोर्ड, कि क्लिपबोर्ड के अंदर हम कंटेंट को किस तरह से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, देन हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू पेस्ट कंटेंट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, के क्लिपबोर्ड से हम किस तरह से कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिपबोर्ड से हम किस तरह से जो कंटेंट है क्लिपबोर्ड के अंदर किस तरह से वो हम डिलीट कर सकते हैं। और क्लिपबोर्ड के जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है वो डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू डिलीट दैट कॉपी और कटेड आइटम्स ऑफ द क्लिपबोर्ड। ओके, दैट मीन के हम क्लिपबोर्ड को ऑफ किस तरह से, हाउ वी कैन ऑफ द क्लिपबोर्ड, ये और how we can erase the data inside the clipboard। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही अमेजिंग लेक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिपबोर्ड क्या है, ये जो क्लिपबोर्ड यहाँ पर आपको ये नजर आ होगा, ये जो एरो है डाउन साइड। ठीक है, क्लिपबोर्ड के सामने ही बिल्कुल ही कॉर्नर पर जो एरो है, इससे आप अगर सिंपल क्लिक या डबल क्लिक करें तो आपके पास ये क्लिपबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, क्लिपबोर्ड क्या है, जैसे ही हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, टेक्स्ट हो, ऐसा वो पिक्चर हो, शेप हो, वीडियो हो, ठीक है, वो कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही हम एमएस वर्ड के अंदर उसे कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाते हैं। और बैक वक्त हम इस क्लिपबोर्ड के अंदर 25 आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या है कि लेट सपोज सिंपली क्या है कि जो हमारे पास सिंपल कॉपी पेस्ट है। ठीक है, लेट सपोज मैंने इसे कॉपी कर दिया और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इसको मैं इस तरह से पेस्ट करूँ, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो सिंपल, हमारे पास वो सिंपल वाली बात हो गई। लेकिन अगर आप क्लिपबोर्ड को देखें तो क्लिपबोर्ड बेसिकली क्या है कि सिंपल मैंने ये लाइन कॉपी कर दिया, अगर मैं यहाँ से क्लिपबोर्ड ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउ टू यूज क्लिपबोर्ड इन एमएस वर्ड, ये हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, ये स्टैक की तरह काम, स्टेट डेटा स्ट्रक्चर की तरह ये क्लिपबोर्ड काम करता है कि जो पहला गया वो लास्ट में आया। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि मैं कुछ इस चीज़ को, ये जो लास्ट लाइन है हाउ टू टर्न ऑफ द क्लिपबोर्ड, अगर मैं सिंपल इसको कॉपी करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास हाउ टू टर्न ऑफ द क्लिपबोर्ड ये टॉप पर आ गया। मीन के जो लास्ट एंटर होते हैं वो टॉप पर आते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप मजीद लेट सपोज मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि इस सब टेक्स्ट को मैं इरेज करता हूँ, क्योंकि इसकी ऑलरेडी हमारे पास जो है वो आ गए हैं कि मीन क्लिपबोर्ड के अंदर इसकी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर कोई शेप वगैरह इस तरह से ड्रा करता हूँ, ठीक है, या लेट सपोज के अंदर में कोई सा इस तरह से कलर मैंने डाल दिया, अब मैं चाहता हूँ कि इस शेप को मैं कॉपी करूँ। ठीक है, तो मैंने सिंपल कंट्रोल सी कर दिया, तो आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर इस शेप को भी, ये शेप भी क्लिपबोर्ड के अंदर ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम 25 एलिमेंट्स को क्लिपबोर्ड के अंदर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर मैं कोई पिक्चर डालूँ, लेट सपोज मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं कोई सा भी कस्टमली जो भी पिक्चर मेरे सामने आए, लेट सपोज ये वाला पिक्चर आ गया। ठीक है, सिंपल ये मैंने इसको अंदर डाल दिया, मैं सिंपल इस पिक्चर को भी कॉपी करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने 4 आइटम्स को क्लिपबोर्ड के अंदर जो है वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, क्लिपबोर्ड हमारे पास बेसिकली ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि ये जो काफ़ी, या लेट सपोज आपने किसी टेक्स्ट इमेज वगैरह को कट या कॉपी किया तो यहाँ पर हमारे पास ऐड होते हैं और ये 25 एलिमेंट्स को या आइटम्स को अपने अंदर जो है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्लिपबोर्ड, अब इस क्लिपबोर्ड के थ्रू हम इन कॉपी किए गए या कट किए गए आइटम्स को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज स्टूडेंट्स मैंने जो है यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को लेट सपोज मैंने एमएस एक्सेल ओपन किया। ठीक है,
तो जैसे ही एमएस एक्सेल में ओपन करता हूँ जो ऑफिस सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर भी जैसे ही मैं क्लिपबोर्ड ओपन करता हूँ तो वो जो एमएस वर्ड के अंदर हमने जिन आइटम्स को काफ़ी किया था वो यहाँ पर भी वो क्लिपबोर्ड बिल्कुल सेम है, ठीक है। सारी मैं यहाँ पर ओके ओके हम क्लिपबोर्ड को ओपन करें तो आप देख सकते हैं वो क्लिपबोर्ड कैप्शंस यहाँ पर जितनी कुछ हमने काफ़ी किया था एमएस वर्ड के अंदर वो सेम सेम चीज़ें जो है एमएस एक्सेल के अंदर हमारे पास जो क्लिपबोर्ड है उसके अंदर भी है। मीन के ये क्लिपबोर्ड सेम है। जो लेट्स सपोज अगर मैं एक्सेल से कोई चीज़ काफ़ी करता हूँ तो वो भी इस क्लिपबोर्ड के अंदर ऐड हो जाता है। अगर मैं इसे पावरपॉइंट में फेस करना चाहता हूँ, वर्ड में करना चाहता हूँ, आउटलुक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये मीन क्या जो एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है, ऑफिस एम एस ऑफिस सूट के अंदर हमारे पास जितने सॉफ्टवेयर्स है तो ये क्लिपबोर्ड तमाम में जो है वो सेम रहेगा। आप अगर एक के अंदर ऑप्शंस को कॉपी करते हैं तो वो तमाम क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सपोज क्योंकि ये ऑफिस क्लिपबोर्ड है, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि वो जो इमेज था वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपल एक क्लिक करके यहाँ पर जो है अपना इमेज जो है क्लिपबोर्ड से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं वो टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट करूँ तो वो टेक्स्ट भी यहाँ पर पेस्ट हुआ। अगर मैं इस सेल के अंदर चाहता हूँ कि मैं वो शेप पेस्ट करूँ तो वो भी पेस्ट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि इस के अंदर मैं यहाँ पर ये जो टेक्स्ट था लेट्स सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर पेस्ट हुआ। तो मीन के क्लिपबोर्ड के अंदर हम 25 एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और फिर लेट्स सपोज मैं इसको जो है पावरपॉइंट के अंदर इस क्लिपबोर्ड को ओपन करता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर भी हम लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जो है इस क्लिपबोर्ड को ओपन करता हूँ। सिंपल मैंने क्लिपबोर्ड को ओपन किया क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। सो मैंने पिक्चर को भी पेस्ट कर दिया इस क्लिपबोर्ड से हाथ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर ये शेप भी हो गया, टेक्स्ट भी अगर हम चाहते हैं तो टेक्स्ट तो चूंकि शेप के अंदर हमने शेप सेलेक्ट किया था तो शेप के अंदर आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये वाला टेक्स्ट चाहे तो ये भी आ गया। मीन के इस क्लिपबोर्ड को हम कहीं पर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपके पास कोई न्यू डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एमएस वर्ड के मीन के आपका जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट था उससे आप कोई चीज़ें या मीन मल्टीपल चीज़ें आप वहाँ से कॉपी करके दूसरे डॉक्यूमेंट में फेस करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप यहाँ पर इस तरह से क्लिपबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। और ये जितनी भी आइटम्स है इसके अंदर आप वो जो है कस्टमली वो इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था कि हाउ वी कैन कॉपी और कट आइटम्स इनटू द क्लिपबोर्ड एंड हाउ वी कैन फेस दैट आइटम्स फ्रॉम द क्लिपबोर्ड टू आ सेलेक्टेड डेस्टिनेशन, ओके। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास क्या है कि क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास फिर कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। ऑप्शंस क्या है कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि इस लेट्स सपोज ये जो पिक्चर हमने क्लिपबोर्ड के अंदर जो है वो डाला था इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिंपल आपने इस डाउन साइड एरो पर क्लिक करना है, ठीक है, ये जो एरो है, और सिंपल आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं और सिंपल यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसे क्लिपबोर्ड से डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो जो इमेज हमने काफ़ी किया था वो क्लिपबोर्ड से डिलीट हो गया, ठीक है। मीन के अब क्लिपबोर्ड के थ्रू मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पिक्चर को कहीं और नहीं पेस्ट कर सकता क्योंकि ये हमने क्लिपबोर्ड से डिलीट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये सिंपल डिलीट और सेलेक्ट वाला ऑप्शन पेस्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि बैक वक्त आपकी जितनी भी कंटेंट की क्लिपबोर्ड के अंदर अवेलेबल थे आप उन सबको पेस्ट करें तो आप सिंपल यहाँ पर पेस्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो सॉरी ओके तो ये जो पेस्ट ऑल पर हमने क्लिक कर दिया तो सारे जो कंटेंट है वो यहाँ पर इस तरह से जो है हमारे पेस्ट हो गए, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप ये क्लिपबोर्ड खाली करवाना चाहते हैं मीन के क्लिपबोर्ड के अंदर जितनी भी आइटम्स है आप चाहते हैं कि क्लिपबोर्ड जो है वो ख़त्म हो जाए, जैसे हमने 4 पॉइंट लिखा था कि हाउ टू टर्न ऑफ द क्लिपबोर्ड 5th पॉइंट, ठीक है। सो क्लिपबोर्ड को आप इस तरह से जो है वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एपिसोड को अगर इस तरह से क्लोज भी करूँ तो समटाइम्स आपके क्लिपबोर्ड फिर भी ओपन होता है। देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस ऑल, ओके। सो एपिसोड को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं एपिसोड हमारे पास क्लोज है लेकिन फिर भी वो जो पिक्चर हमने डिलीट किया वो यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि सेम क्लिपबोर्ड है तो यहाँ पर भी वो पिक्चर क्लिपबोर्ड से डिलीट है, ठीक है। हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। लेट्स सपोज आई एम क्लोजिंग दस ऑल, ओके। लेट्स सपोज नाउ आई एम जस्ट ओपनिंग एमएस वर्ड एंड अगेन एक और अगर मैं क्लिपबोर्ड को ओपन करता हूँ तो लेट्स सपोज लाइक मैं क्लिपबोर्ड को ओपन करता हूँ, ओके। तो हमारे पास ये एक शेप जो है वो रह गया है, बाकी जो टेक्स्ट वगैरह है वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। सो मतलब ये है कि फिर भी
अगर आप एम एस वर्ड को ओपन क्लोज भी करें तो आपके पास क्लिपबोर्ड के अंदर आपके आइटम्स जो है वो रहते हैं, ठीक है। सो इसकी जो कि आप किस तरह से कि आप किस तरह से क्लिपबोर्ड को क्लोज कर सकते हैं, तो ये है कि आप सिंपल अगर आप अपना कंप्यूटर शट डाउन या रिस्टार्ट करते हैं तो आपके क्लिपबोर्ड के अंदर जो कंटेंट्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप क्लियर ऑल पर क्लिक करते भी है तो फिर भी आपका क्लिपबोर्ड जो है वो उसके अंदर जो आइटम्स थे वो हमारे पास क्या होता है वो डिलीट हो जाता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अगर मैं इसको दोबारा कंट्रोल सी करूँ, ओके कंट्रोल सी, तो ये यहाँ पर ये ऐड हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर रेंडमली कोई जो है कोई सा भी टेक्स्ट लिखूँ इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं लेट्स सपोज तब यहाँ से काफ़ी करता हूँ तो ओके लेट मी ओके ओके, तो ये देख सकते हैं ये भी यहाँ पर हमारे पास कॉपी हो गया, ठीक है। इस तरह से ये इमेज इसके साथ ऐड हो रहा है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो इसे मैं डिलीट भी करता हूँ यहाँ से, तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। अब क्लिपबोर्ड को अगर सिंपल आप इस तरह से क्रॉस के थ्रू क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास क्लोज नहीं हो जाता है, ये आपने क्लियर ऑल पर क्लिक कर देना होगा ताकि तमाम जितनी भी आइटम्स है क्लिपबोर्ड के अंदर वो हमारे पास इरेज हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास फिर मजीद ऑप्शंस है, अगर आप ऑप्शंस के तरफ आए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये है कि मूव साइज वगैरह, ठीक है। लेट सपोज मैं इस तरह से करता हूँ कि कुछ आइटम्स इस तरह से ये शेप मैंने डाला, इसके अलावा जो है ये शेप भी मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से कलर भी दिया, अब इसको भी मैंने कंट्रोल सी कर दिया और इसको भी मैंने कंट्रोल सी कर दिया, ठीक है। इसको भी मैंने कंट्रोल सी कर दिया और इसको भी कर दिया। अब ये दोनों क्लिपबोर्ड हमारे पास जो है वो क्या हुए, ये इसके अंदर जो है ये क्लिपबोर्ड के अंदर ये आइटम हमारे पास गए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब देखिए ये है यहाँ पर ये आ गए हैं। अब अगर मैं मूव करूँ, ठीक है, मूव मीन के अगर आप इस क्लिपबोर्ड को कहीं पर मूव करना चाहते हैं तो आप इस क्लिपबोर्ड को जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप इस क्लिपबोर्ड की साइज़ को भी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इस क्लिपबोर्ड को क्लोज भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन है अपस्ट्रीम के अंदर हमारे पास है शो आप इस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप कोई जो है शेप टेक्स्ट वगैरह को कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है इस ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। तो इसे मैं ऑफ करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास के शो ऑफिस मीन के कंट्रोल सी अगर हम ट्वाइस प्रेस करें तो ये क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफ इस क्लिपबोर्ड मीन के हमारे पास जो आइटम्स है वो क्लिपबोर्ड के अंदर जो है वो ऐड हो जाएंगे, मीन वो ऐड होते रहेंगे लेकिन क्लिपबोर्ड हमें फिर शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास के शो ऑफ इस क्लिपबोर्ड ऑन आइकन ऑफ द आप इस क्लिपबोर्ड टास्क बार, तो आप देख सकते हैं टास्क बार के अंदर हमारे पास ये आप इस क्लिपबोर्ड जो है इसकी जो ये आइकन है ये हमें यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है। और लास्ट में जो ऑप्शन है ये हमें ये दिखा देता है कि क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास कितने आइटम्स ऐड हो सकते हैं और उसमें कितने ऐड हुए हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ 24 क्लिपबोर्ड है, ठीक है। मीन के 24 आइटम्स क्लिपबोर्ड के अंदर ऐड हो सकते हैं और 2 ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्लिपबोर्ड को डिटेल से पढ़ा। सो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोगों को कोई भी मसला जो है वो नहीं, हाँ लेट्स सपोज मैं इस तरह से करता हूँ कि एक्सेल के अंदर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस सेल के अंदर, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ डेटा, ओके। अब मैंने इस सेल को क्या करा, इस सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाया तो कॉपी कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो मीन हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये आइटम हमने ये जो आइटम्स है मीन के यहाँ पर आप देख सकते एक्सेल की लोगो है, इसमें एमएस वर्ड के लोगो है। मीन के ये जो दो आइटम्स हमारे पास क्लिपबोर्ड के अंदर है ये हमने एमएस वर्ड से लिए हैं और ये एक्सेल से लिया। अब अगर हम एमएस वर्ड के अंदर आते हैं तो देख सकते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास जो डेटा है वो भी ऐड हो चुका है और इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारे पास पेस्ट हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल क्लिपबोर्ड उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो ये आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक